ईरान और इजराइल के भयंकर युद्ध के बीच एक नया मोड़ सामने आया है। जी हां, अमेरिका ने इस युद्ध में हवाई एंट्री की है। अमेरिका ने नतांज, स्तेफान और फोर्डो के 3 अलग अलग एटॉमिक संयंत्रों को जो ईरान में थे, उन्हें क्लस्टर बम से यानी हवाई हमले से क्लस्टर बम गिराकर निस्तो नाबूद कर दिया है। तस्वीरें तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और इन परमाणु संयंत्रों को खत्म करने के बाद यानी ध्वस्त करने के बाद अमेरिका ने एक सीधी चेतावनी भी ईरान को दी है कि ईरान अब शांत हो जाए और किसी तरह के परमाणु युद्ध की योजना ना बनाए। बीते दिनों इजराइल के ताबड़तोड़ हमले से घुटने पर आ चुका ईरान लगातार कोशिशें कर रहा था। ईरान की तरफ से भी कई सारी मिसाइल हमले, बैलिस्टिक मिसाइल्स और अलग अलग तरीके के हमले इजराइल पर किए जा रहे थे। ऐसे में दोनों देशों के बीच हो रहे ये भीषण युद्ध के बीच ईरान की तरफ से परमाणु हमले की भी बात सामने आ रही थी। अमेरिका ने एक के बाद एक कई बार ईरान को बंद शब्दों में ये बातें कहने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार ईरान के ध्वस्त हुए शहर, टूटी छतें और मिट्टी में मिली इमारतों के बाद ईरान की तरफ से कोई चारा नहीं बच रहा था। ऐसे में ऐसी भी खबरें आ रही थी कि ईरान जल्द ही इजराइल पर कोई परमाणु अटैक कर सकता है। ऐसे में अमेरिका ने इस युद्ध में हवाई एंट्री करते हुए ईरान के तीनों परमाणु संयंत्रों को ध्वस्त कर डाला है और साथ ही साथ क्लस्टर बम्स गिराकर आसपास के इलाकों में भी इस कदर तबाही मचाई है कि वहां पर अब पत्ता भी नहीं बचा। ऐसे में क्या ईरान खाड़ी देशों की मदद लेगा? अमेरिका के खिलाफ क्या खाड़ी देश मोर्चबंद होंगे? और क्या पाकिस्तान के विदेश मंत्री की बात आने वाले दिनों में सभी देशों को एकजुट करने में कामयाब होगी? क्योंकि यह युद्ध अब सीधे तौर पर तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। ईरान की तरफ से यह बात पहले भी की गई कि उनके लिए तृतीय विश्व युद्ध का बिगुल है। इजराइल के एक के बाद एक हो रहे हमले और अमेरिका की संयुक्त राष्ट्र समिति की बैठक के बाद लिया गया फैसला कि परमाणु युद्ध को किसी भी तरह मंजूरी नहीं दी जा सकती। दुनिया में परमाणु हमले से सीधे तौर पर न सिर्फ बड़े पैमाने पर प्रकृति को नुकसान होगा, बल्कि एक नई तरीके के युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में अमेरिका ने अपना स्टैंड क्लियर किया और अब इस हमले में एंट्री मार दी है। अमेरिका पहले भी ये चेतावनी दे चुका था, लेकिन एक के बाद एक अपनी चेतावनियों के बाद ईरान की तरफ से कोई जवाब ना आने के बाद अमेरिका ने यह बड़ा फैसला लिया और हवाई हमलों से ईरान के तीनों अलग अलग न्यूक्लियर स्टैब्लिशमेंट्स को निस्तो नाबूद कर दिया है। क्या इजराइल इस मौके का फायदा उठाएगा? ईरान पर और भयानक हमले शुरू होंगे और ईरान को जिस तरह मिट्टी में मिलाने की एक के बाद एक कोशिशें इजराइल कर रहा है, वो उसमें और कामयाब होगा? या फिर अमेरिका इस युद्ध में भी मध्यस्थता की भूमिका निभाकर अब दोनों को सीजफायर की तरफ ले जाएगा? ये देखना होगा। और इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते आए हैं, तकरीबन 13 से ज़्यादा बार उन्होंने ये बात सोशली कही है, सोशल मीडिया पर अपने इंटरव्यू के दौरान, कि इस तरह की भूमिका अमेरिका पहले भी निभा चुका है। भारत और पाकिस्तान युद्ध में भी अमेरिका ने बीच में आकर इस युद्ध को मध्यस्थता तक लाया था और ज़रूरत पड़ेगी तो इजराइल और ईरान के युद्ध में भी अमेरिका एंट्री मारेगा, जो अमेरिका मार चुका है। और अब देखना होगा कि क्या ईरान मोर्चाबंदी करने की कोशिश करता है या फिर ये लाइन अब समझौते की तरफ आगे बढ़ती है। नमस्कार।